अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैंने नमाज़ पढ़ी है कुरान, और अभी मैं अपना बना रही हूँ चिया सीड वाटर। तो मैं पानी के अंदर जो है वह 2 से टीस्पून जो है वह चिया सीड डिप करके रख दूँगी, और 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको लेमन डाल कर ड्रिंक कर लूँगी। ये मेरी सुबह की रूटीन है कि मैंने दालचीनी का पानी रखा हो तो मैं वो पी लेती हूँ। वो मैं रात को सोख करके रखती हूँ और सुबह को एम्प्टी स्टमक पीती हूँ। और चिया सीड जो है मैं नाइट पे सोख नहीं करती, क्योंकि ये बहुत जल्दी राइस हो जाते हैं, तो इनके लिए 1-1.5 घंटा, आधा घंटा इनफ है। तो इसलिए मैं इसको सुबह को ही सोख करती हूँ जब बच्चे जाते हैं, और फिर मैं पी लेती हूँ और बाद में नाश्ता कर लेती हूँ। 1-1.5 घंटे में, 20 मिनट में भी ये राइस हो जाते हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद पीती हूँ मैं। तो आज है मंडे, ईद की छुट्टियों के बाद बच्चों का आज पहला दिन है। बच्चे एक्साइटेड हैं स्कूल जाने के लिए। हरीम तो कब से उठी हुई थी, मामा मुझे सबसे पहले उठा देना जब आप उठोगे। तो इसलिए वो तो बहुत ही रात को पता नहीं सोई कैसे है कि सुबह स्कूल जाना है। तो मैं इन दोनों को सुबह उठा के चेंज करवाने के बाद स्कूल जाने से थोड़ी देर पहले इनको एक मोरल स्टोरी लगा के देती हूँ, इस्लामिक स्टोरी। तो ये वो स्टोरी देखते हैं, और फिर तब तक कॉल आ जाती है ड्राइवर की, तो हम नीचे चले जाते हैं। तो अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और मैंने अपने लिए बनाया है आज एक मेथी पड़ी हुई थी, और मेथी का मैंने कहा चलो मैं पराठा बना के खाती हूँ। तो मैंने मेथी का पराठा बनाया और मज़े से खाऊंगी। मैं मोस्टली जब मेथी बनाती हूँ, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, तो हम जो सालन बच जाता है तो उसके हम पराठे बनाते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मेथी, आलू मेथी के सालन का जो पराठा होता है वो बहुत मज़े का बनता है। और मैं तो आलू मेथी और दाल बनाती हूँ, तो वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये बड़ा हेल्दी और एनर्जेटिक्स है, लेकिन घी भी है तो फिर ज़ाहिर बात है लेकिन उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। कभी कभार तो खाना चाहिए। अब रमज़ान में आदत होगी पराठे खाने की, तो अब जो है ना छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है पराठा। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है वीकेंड पे पराठे खाया करते थे, लेकिन रमज़ान में डेली सहरी में वो पराठा खाने की आदत हो गई है, तो इसलिए थोड़ा अब मुश्किल लग रहा है। फिर भी बड़ा कंट्रोल करती हूँ कि ना खाऊँ पराठा, लेकिन आज मेथी बनी हुई थी और मैंने कहा चलो आज खा लेते हैं, नेक्स्ट फिर ज़रा अवॉइड करेंगे। तो अभी जो है घर में बहुत सन्नाटा है, बस मैं हूँ और मेरे पैरेट हैं जो थोड़े थोड़े के बाद ची 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 करते रहते हैं मुझे बुलाने के लिए। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद चीज़ें वगैरह समेटूँगी, बच्चों के कपड़े, जूते, और फिर घर की बारी। और ये पक रही है मेरी चाय, मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है। तो मैंने कहा साथ साथ आपसे बातें करती हूँ, नाश्ता करते हैं। मेरा नाश्ता हो चुका है और अब मेरी बारी आती है ग्रीन टी की। अब नाश्ता कर लिया और अब घर भी मैंने साफ़ कर लिया है, सब कुछ हो गया है। तो अब मेरी बारी आ रही है ग्रीन टी की। मैं ग्रीन टी तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी लेट ली, लेकिन मुझे लेना ज़रूरी था क्योंकि आज मैंने अच्छा खासा हैवी पराठा खाया। और अगर कभी ऐसी डाइट लूँ तो फिर मस्ट जो है लेमन और ग्रीन टी है, और कुछ नहीं तो लेमन वाटर तो मस्ट ही लेती हूँ। कभी बाहर भी गई हूँ तो और कुछ नहीं मिलता तो स्प्राइट के अंदर ही लेमन डाल के ले लेती हूँ पानी में। तो अभी आलमोस्ट एक्सरसाइज होगी घर के काम करके, तो अभी लेमन वाटर लूँगी और इसके बाद थोड़ी सी वॉक करने के लिए जाऊँगी। मैं कॉरिडोर में ही वॉक कर लेती हूँ, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो तब कोशिश करती हूँ स्टेयर्स की जो है ना वो कर लूँ। तकरीबन मैं 10 दफ़ा ऊपर नीचे, मीन के अपने ही फ्लोर की, उसमें हैं 10 स्टेप हैं, वो मैं ऊपर नीचे काउंट करूँ तो मेरे बन जाते हैं 100, 120, समटाइम 200। अगर ज़्यादा स्टेमिना हो तो मैं स्टेप लेती हूँ। और अभी तो रमज़ान में तो बिल्कुल ही छोड़ा हुआ था, नहीं स्टेयर एक्सरसाइज कर रही थी। तो अभी जैसे ही रमज़ान गया है तो जब तक बच्चों की छुट्टियां थी तब तक तो लग रहा था ईद है। अब बच्चे चले गए थे तो फिर मंडे से ही मैंने दोबारा से स्टेयर स्टार्ट की हैं। तो जब स्टेयर एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा वेट जो है वो जल्दी से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
तो अभी फिर से स्टेयर एक्सरसाइज करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि आज मॉर्निंग में जब मैं बच्चे छोड़ के आई तो अच्छा खासा रश था। तो अभी बच्चे स्कूल में ही हैं और मैंने सोचा आज मैं बच्चों के लिए ना मैक्रोनीस बना लूँ। हारिस काफ़ी दिन से ज़िद कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा जब ये स्कूल जाएंगे ना फिर बनाऊँगी, क्योंकि हारिस को अच्छी लगती है तो मैं इसको लंच में भी दे देती हूँ। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैक्रोनीस। तो मुझे था कि उनके आने से पहले पहले जो है वो रेडी हो जाए, वो खा भी लें और हैप्पी हो जाएगा कि एक सरप्राइज़ मिल जाएगा कि मामा ने मेरे लिए मैक्रोनीस बना दी हैं। क्योंकि वो रमज़ान में मुझसे बहुत ज़िद करता रहा, लेकिन मैं कभी कुछ बना लेती थी, कभी कुछ बना लेती थी। तो मैंने कहा अभी स्कूल भी जा रहे हैं तो अभी बना दूँ तो अच्छा है। और हारिस और हरीम को बहुत ज़्यादा जो है वो पास्ता मैक्रोनीस पसंद है, तो वो कहते हैं एक दफ़ा बना दो चाहे वो हफ़्ता खाते रहें। लेकिन ये है कि ये आपको पता है ये चीज़ें ज़्यादा देर हम फ्रिज में रख के भी नहीं खा सकते, तो आई थिंक सो 2 दिन जो है वो मोर देन इनफ है। और इनकी सबसे ज़्यादा कटिंग करना मुझे मुश्किल लगता है। कटिंग करके अभी जो है मैंने इसके अंदर सारे जो है सॉस डाल दिए हैं और चिकन भी सब कुछ हो गया। और इसके बाद मैं इसके अंदर पास्ता डालूँगी। और आज जो है मैं कुकिंग नहीं कर रही, सिर्फ आज मैं पास्ता इनके मैक्रोनीस ही बनाऊँगी, क्योंकि सालन ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए आज मैक्रोनीस बनाऊँगी, वो खा लेंगे। और अगर हस्बैंड को लेके जाना है तो उनके लिए सालन और मैक्रोनीस, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो है आमलेट बना दूँगी, क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो साथ लेके जाना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा मैं छुट्टी करती हूँ, आज बच्चे स्कूल गए हैं फर्स्ट डे ईद के बाद, तो मैं ज़रा थोड़ा चिल करती हूँ। चिल भी क्या करना, काम ही नहीं ख़त्म होते। घर समेटा, नाश्ता किया, अभी इतना सब कुछ पड़ा है, कपड़े धोने वाले पड़े हैं, कबर्ड, सब कुछ। मुझे लग रहा है कि मेरे पास आज टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं जो है वो कुकिंग स्किप करती हूँ, सालन नहीं बनाती, उसी से गुजारा करेंगे और थोड़ा घर को ज़रा समेटूँ। बच्चे गए हैं तो अभी तकरीबन बज चुके हैं 11। बच्चे आ जाएंगे 12 बजे तक, तो मेरे पास 1-1.5 घंटा है। 12 बजे छुट्टी, 12:30 होगी, 1-1:30 बजे पहुँचेंगे। तो तब तक मैं अपने बाकी काम ज़रा निपटा लूँगी। तो फिर बच्चे आएंगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आज उनके आने से पहले पहले बना के फिर शाम तक मैं फारिग हूँ। 6 o'clock हस्बैंड आएंगे, तो अभी बच्चों को मैं स्कूल से आके खिला के तो फिर सुला देती हूँ, फिर 6 o'clock उठाती हूँ, क्योंकि उनके कारी साहब का जो टाइम चेंज है वो आते हैं तकरीबन 10 बजे, 9 साढ़े 9 बजे। तो फिर अगर मैं उनको ना सुलाऊं तो 9 साढ़े 9 बजे तक वो सो रहे होते हैं, तो इसलिए मैं आते हैं उनको स्कूल से सुला देती हूँ। और मेरी मैक्रोनीस रेडी हैं और अब बच्चे के हैं शाम के 7। और आज बच्चों ने और हस्बैंड ने प्लान करके जो है वो केक लेके आए थे, क्योंकि आज मदर डे था। तो मैंने तो ऑलरेडी घर में मैक्रोनीस बनाई हुई थी, तो हम लोगों ने मिल के जो है केक भी खाया और मैक्रोनीस थी, तो हमारा अच्छा सा एक डिनर हो गया। क्योंकि मैंने आज सालन तो बनाया नहीं था, तो मैंने पूछा अगर खाना है तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जो पड़ा वो ले आओ। तो फिर आज हमने मैक्रोनीस और सिर्फ पास्ता ही खाया, और साथ में केक था और कोल्ड ड्रिंक थी, तो खूब इंजॉय किया और मज़े से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, सरप्राइज़, मुझे नहीं आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा, ये कुछ प्लान करेंगे। लेकिन शायद हरीम स्कूल से आई है तो पापा से बात की और पापा ने ही हरीम को रिमाइंड करवाया, तो इसलिए आज बच्चों के लिए थोड़ी सी सेलिब्रेशन होगी और हमारे लिए भी। तो खूब इंजॉय किया आज का दिन। और अब आ जाती है रात की बारी। डिनर कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अब इसके बाद हम पियेंगे अपना कहवा, जो अब हमने रमज़ान के बाद स्टार्ट किया। मैं तो रमज़ान में भी फिर भी पीती रही, मुझे मना करते थे कि ना पियो, डाइजेशन बड़ी फास्ट हो जाती है, भूख लगेगी। लेकिन क्या करें भी, नहीं कंट्रोल होता, आदत बन चुकी है अब पीने की। तो अब चलती हूँ अपना आज का कहवा बनाने के लिए, और फिर बाकी रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो मैं जो उसके अंदर डालती हूँ सौंफ सबसे ज़रूरी, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं, और ये मेरे पास है अदरक, इसको मैं चॉप करके एक स्लाइस दो इस तरह काट लेती हूँ। और ये मेरे पास दालचीनी स्टिक है,
तो ये सब कुछ जो है मैं पहले अदरक डाल के जो है वो अच्छी तरह पका लेती हूँ और फिर बाकी चीज़ें डाल के तकरीबन अगर मैं और हस्बैंड लेंगे तो 3 से 3.5 कप रखती हूँ पानी। जब वो 2 के करीब रह जाते हैं तो हम पी लेते हैं, और जब ये पक जाता है तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट पे जो है वो डालती हूँ पुदीना। तो ये कहवा जो है वो पी लेते हैं। और अब है बारी स्टडी की। हारिस ने पहले दिन में स्टडी कर ली थी, लेकिन अभी उसकी कलरिंग रह गई थी तो वो कहता मुझे अभी करना है। तो मैंने कहा आप कलरिंग करें और मैं अब जाऊंगी हस्बैंड के लिए नाश्ता और लंच पैक करने के लिए, क्योंकि मैं उनका जो है ना ब्रेकफास्ट और लंच रात को ही पैक कर देती हूँ। सुबह वो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं दुबई के लिए, तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सुबह सुबह ये सब कुछ मैनेज करना, बच्चों का भी और उनका। तो इसलिए मैं लंच और ब्रेकफास्ट जो है वो रात को ही बना के पैक करके रख देती हूँ, तो फिर इजीली वो चले जाते हैं। अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए पराठा, और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी सालन पड़ा हुआ था, सालन में वो ही पैक करूँगी। मैंने आलू मेथी दाल बनाई हुई थी जो उनको बहुत पसंद है, तो वो मेरा सालन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा वही पैक कर दूँगी और पराठा उससे खा लेंगे। और लंच के लिए मेरे पास था पास्ता पड़ा हुआ था, वो था, और राइस बनाए थे मैंने, वो डाल दूँगी। तो इसी तरह मैं अपना नाश्ता पैक करूँगी। और बच्चे ऑलरेडी ब्रश करके आ चुके हैं। तो आज हारिस ने जो है वो पैरेट का डोर खोल दिया और कब से वो बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनको कैसे अंदर डालूँ, या हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ डालें, क्योंकि अदरवाइज़ वो खाना नहीं खा सकेंगे और हम तो सो जाएंगे, वो फिर सारी रात बाहर रहेंगे और सुबह सुबह हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर मेरे लिए सारा दिन प्रॉब्लम रहेगा। अब मैंने डोर उनका ओपन किया लेकिन वो अंदर जा नहीं रहे, लगता है कि मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी या हस्बैंड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि उनको डालें। तो अभी मैं मेथी का जो सालन बनाया वो डालूँगी हस्बैंड के लिए और पराठा पैक करूँगी। तो मैंने पास्ता ऑलरेडी दोपहर शाम में जब बनाया था तो उनके लिए सेपरेट डाल के मैंने रख दिया था, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई वो अभी डालने की। और जैसे ही शाम को हस्बैंड आते हैं तो वो आते हैं 6 साढ़े 6 बजे, हम 7 बजे तक मैं रोटी बना लेती हूँ और आते ही हम जो है अपना डिनर कर लेते हैं, अर्ली कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि 8 बजे से पहले पहले हम अपना डिनर कर लें, क्योंकि वो भी सुबह से गए हुए होते हैं और वो लंच करते हैं और उसके बाद फिर उनको अच्छी खासी भूख लगी हुई होती है जब वो घर आते हैं। तो मेरा होता है कि आते ही उनको खाना मिल जाए और इसके बाद फिर बाकी रूटीन टाइम ही नहीं बचता। 7 साढ़े 6 तक आते हैं, 7 8 बज जाते हैं डिनर करते हुए, चाय पीते। तो उसके बाद तो फिर इसके बाद बच्चों की स्टडी, और स्टडी के बाद फिर बच्चों की कुरान क्लास का टाइम हो जाता है। जैसे वो कुरान क्लास लेते हैं तो उसके बाद मेरा होता है कि अब जल्दी से इनको रेडी करूँ और सुलाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ जो है फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, सुबह को उठना मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे ही मेरे हस्बैंड घर आते हैं ना तो मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। वो सोचते हैं कि सारा दिन तुम बाहर रहती हो, मैं तो तुम किचन से नहीं निकलती। तो शायद मैं बिज़ी उनके आने के बाद होती हूँ, मैं प्रटेंड नहीं करती, मैं वाकई बहुत बिज़ी हो जाती हूँ उनके आने के बाद। कि काम ही मुझे लगता है कि बच्चे 6 बजे उठते हैं, वो 6:30 बजे आते हैं, तो काम सारे उनके आने के बाद ही होते हैं। तो इसलिए बस बिज़ी सा टाइम गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।